जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे किसकी? रेशियो की। तो आज रेशियो के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आप देखोगे, जिन क्वेश्चनों से आप अभी तक डरते हुए आए हो। ठीक है, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन आप देखोगे। और ये रिसेंटली अभी एग्जामों में पूछे गए। ठीक है, मैं तो पहले से भी मतलब करा रहा था ऑफलाइन में, ऑनलाइन में अभी आना शुरू हुआ हूँ। तो थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से। और ऐसे क्वेश्चनों में आप कभी भी एग्जाम में ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हम स्टेप क्या लें। तो क्या स्टेप लेना है, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ये नहीं देख पाते हो कि हमें कौन सा प्रोसेस लगाना चाहिए, जबकि मैं आपको दो दो प्रोसेस बताऊंगा, दो दो मेथड बताऊंगा किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स माइनस बाई रेशियो, बाई माइनस जेड रेशियो, जेड माइनस के दे रखा है 2:3:5। ठीक है, अगर रेशियो में आप वेरिएबल देखो तो 4 हैं, जबकि हमारे पास अनुपात केवल 3 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड रेशियो एक्स प्लस के। तो जब ऐसा होने लगे कि एक वेरिएबल ज़्यादा दे रखा हो, तो आपको ना थोड़ा सा अपने रेशियो को ध्यान से देखना चाहिए कि 2:3:5 दे रखा है। तो अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूं तो वो किसके बराबर होगा? 5 के। तो यही चीज आपको थोड़ी समझनी कि 2 और 3 को अगर हम जोड़ें तो ये 5 के बराबर आएगा। तो 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्स माइनस वाई। 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्स माइनस वाई को। बाई माइनस जेड का जो है वो 3 यूनिट है, तो बाई माइनस जेड। इन दोनों रेशियो को जोड़ो और किसके बराबर रख दोगे? 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड माइनस के। अपने आप जो रेशियो चाहिए आप उस तक पहुंच जाओगे। तो यहां पर देखोगे बाई से बाई कट जाएगा, और इस जेड को इधर ले जाओ, के को इधर ले आओगे, तो एक्स प्लस के बराबर कितना हो जाएगा? 2 जेड। और जेड से अगर डिवाइड दोगे, एक्स प्लस के डिवाइड बाई जेड बराबर कितना आएगा? 2/1। हमसे जो पूछा गया है जेड का रेशियो पूछा गया है, और वो भी किसके साथ? एक्स प्लस के साथ। एक्स प्लस के को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 यूनिट। और जेड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। तो आंसर होगा आपका 1:2, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मेथड मैंने समझाया आपको कि पहला जो तरीका आपका सोचने का हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों में, वो क्या हो सकता है। ठीक है, ये काम आपको तब करना है जब एक वेरिएबल ज़्यादा दे रखा हो। ठीक है, 4 वेरिएबल हैं, वैल्यू हमारे पास 3 है। तब थोड़ा सा ऐसे सोचोगे तो क्वेश्चन को बना दोगे। फिर भी अगर मान लो आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। वैसे उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, पर जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ ना वो भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको समझना है। जब भी आपको ये लगे कि इन रेशियो के क्वेश्चन में क्या करना है, तो एक बात ध्यान से समझनी है। वो बात क्या है वो समझिएगा। हेडिंग लगा लो सेकंड मेथड। हिंदी में अगर बोलूँ सेकंड मेथड को द्वितीय विधि। ठीक है, हिंदी बहुत खतरनाक लैंग्वेज है। तो सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस के का जो अनुपात है वो 2:3 कितना है? 5 है। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है वो समझिए। अब ना आप एक्स बाई जेड और के का ना मान रखिए अपनी तरफ से, और ध्यान रखिएगा ये रेशियो वाली कंडीशन बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और वैल्यू रखना ना पीछे शुरू करना। बाई माइनस जेड है और दोनों का अंतर जो है वो 5 है। तो मुझे जेड और के का मान ऐसा लेना चाहिए जिसमें अंतर 5 का हो। तो जेड को हम 6 मान लेते हैं और के को मान लेते हैं 1। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 5। अगर कोई बच्चा ये सोचना चाहे कि हम 6 के अलावा कुछ और मान सकते हैं, भाई कुछ भी मान सकते हो। इसको 7 मान रहे हो तो इसको 2 मानना, मतलब अंतर 5 का रखना है। अब हम जेड को ना फिक्स कर चुके हैं, 6 है ये। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बाई माइनस जेड 3 होना चाहिए, तो जेड को बाई को मैं क्या लूँ? तो आप कहोगे 9 - 3 कर दो, यानी 9 लो। अब हम बाई को फिक्स कर चुके हैं, ये 9 होना चाहिए और 2 का अंतर रखना है, तो एक्स को मुझे मजबूरन कितना मानना पड़ेगा? 11। ठीक है, पीछे शुरुआत करना, जल्दी कर दोगे सॉल्व। अब मुझसे जो रेशियो पूछा गया, जेड का रेशियो पूछा गया मुझसे किसके साथ? एक्स प्लस के साथ। ये रेशियो पूछा गया है। तो जेड का आप रेशियो देखिए कितना है? 6 यूनिट है, 6 अनुपात। एक्स प्लस के का देखिए, यानी एक्स का वैल्यू कितना लिया है? 11। और के का जो वैल्यू है वो कितना है? 1। तो 6 और 12 का अगर अनुपात देखोगे तो आप कितना आ जाएगा? 1:2। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और आप क्वेश्चन बहुत विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, उम्मीद है दोनों तरीके आप एग्जाम में सोच पाओगे अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए जीवन कैसे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है A - B रेशियो B - C रेशियो C - D 1:2:3 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A+D रेशियो C। तो यहां पर भी आप देख रहे हो ABCD 4 वेरिएबल हैं और रेशियो हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो आपको इन वैल्यूओं को देखना है कि कौन सी दो वैल्यूओं को जोड़कर तीसरी वैल्यू आ सकती है।
तो आप देख पा रहे हो अगर मैं 1 के साथ 2 को ऐड कर दूं तो 3 के बराबर आ जाएगा। जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का? उम्मीद है जीवन एकदम बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, एग्जामों का मौसम चल रहा है तो एग्जाम मेहनत करके दीजिए। चलिए, और जिंदगी का एग्जाम हो या आपसे पढ़ाई से रिलेटेड एग्जाम हो, ठीक है, मेहनत कीजिए, आप सक्सेस हो जाओगे। चलो, तो आप मुझे बताओ ए माइनस बी का जो 1 यूनिट जो है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का साइन लगाओगे। 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बी माइनस सी, और बराबर सी माइनस डी 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का बी है, प्लस का बी है, एक दूसरे से बेहोश हो जाएंगे। सी को दिल ले जाओ, डी को दिल ले आओ। ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 2c। अगर मैं सी से डिवाइड दे दूँ तो ए प्लस डी अपॉन सी बराबर आ जाएगा 2/1। तो यहाँ तक उम्मीद है किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हमसे जो रेशियो पूछा गया है ए प्लस डी का, वो सी के साथ पूछा गया है। ए प्लस डी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2, और सी को कौन कर रहा है? 1। तो आंसर जाएगा 2:1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बात। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं सेकंड मेथड से भी समझा देता हूँ। सेकंड मेथड आइए समझ लेते हैं, और बताइए कैसा चल रहा है? तो ए माइनस बी रेशियो बी माइनस सी रेशियो सी माइनस डी। देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा, इसको दोबारा लिख लेते। ठीक है, जो रेशियो बन रहा है 1, 2 और 3 का है, ये हमें रेशियो दे रखा है। चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। सी और डी की वैल्यू में 3 का अंतर होना चाहिए, तो मैं डी को 1 ही मान लेता हूँ, आसान रहेगा। और सी को मान लेते हैं 4। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सी को आप 4 मान चुके हो, 2 का अंतर रखना, तो 6 माइनस 2, यानी बी को 6 मान लो। अगर इसको हम 6 मान चुके हैं तो सी को फिर मुझे मजबूरन 7 मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी बनाएगा। तो मुझसे ए प्लस डी का जो रेशियो है वो पूछा गया, किसके साथ? सी के साथ। देखिए ए का मान कितना? 7, और डी का मान कितना? 1। तो 7 + 1 हो जाएगा। रेशियो का सिंबल, सी का मान कितना लेके चल रहे हैं हम? 4। ठीक है, ये 8 बनेगा, और 8 से 4 को काटोगे तो 2:1। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझे होगे। ठीक है, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी छोटी रहे, पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्लासेज ऐसे बना रहा हूँ कि एक कंसेप्ट शुरू हो, खत्म हो जाए पूरी क्लास में। ऐसे क्वेश्चनों में फिर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर ये 1.1 समझ लेना, वो थोड़ा सा ना टाइपिंग रह रहा है। और मैं तो ये कहूँगा वीडियो को पॉज कीजिए आप, और इस क्वेश्चन का आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। अब 3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? P माइनस क्यू। प्लस 4 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Q माइनस 2R। और 7 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? R माइनस S। ठीक है, तो माइनस का Q प्लस का Q कट जाएगा। P माइनस 2R था, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर लेके ले जाओगे। P + S बराबर कितना होगा? 3R। तो P + S डिवाइड बाई R बराबर कितना? 3/1। ठीक है, और 3/1 का मतलब 3:1। किस किस के बीच का? P + S को पहले लिखना है और R को बाद में, तो 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3:1। तो पहला वाला जो मेथड है वो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं सेकंड मेथड भी समझा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए। तो जो लोग मैथ से पीड़ित हैं, जिन्हें मैथ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, मैथ्स कम समझ में आता है, तो उनको बताइए जो ये यूट्यूब चैनल है इससे जुड़ें। ठीक है, फिर मैं उनका इलाज करूँगा। चलिए, तो P माइनस क्यू, Q माइनस 2R, और R माइनस S। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं। 3:4 रेशियो कितना है? 7 है। चलो, S का मान अगर हम 1 मान लें तो R को मुझे कितना मानना पड़ेगा? 8 मानना पड़ेगा। 8 माइनस 1 करोगे तभी 7 आएगा। अब देखो, R को आपने 8 माना है, पर 2R की वैल्यू ना 16 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 2R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि R का मान 8 है। 4 का अंतर रखना है, तो Q को फिर मुझे 20 मानना पड़ेगा, 20। अगर मैं इसको 20 मान चुका हूँ
3 का अंतर रखना है तो इसको मानना पड़ेगा 23। ये कहानी बनेगी। तो P प्लस S का रेशियो मुझे देखना है R के साथ। R को माना है हमने 8, P प्लस S को देखो, P कितना माना है हमने 23 और S कितना माना है 1। अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। 8 से 24 को काटोगे 3 बार कटेगा, 3:1। तो कैसे भी आप जा सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे दोनों तरीके। ठीक है, दोनों तरीके में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे बेस्ट अप्रोच इन क्वेश्चनों की कुछ और नहीं हो सकती है। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आपके सामने खोल के रख दिए एकदम। और इस चीज़ को आप दूसरे रेशियो के क्वेश्चनों में भी लगा सकते हो कि वैल्यू सोचकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस जो रेशियो दे रखा है उसकी सिचुएशन बिगड़नी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कंसेप्ट और चीज़ों को सीखने के लिए जुड़े रहिए मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। घबराना नहीं है। कुछ वीडियो आपको लेंथ, मतलब वीडियो की लेंथ मत देखो, क्वालिटी देखो। क्वांटिटी से ज़्यादा, मेरा मतलब है क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर मतलब आपका फोकस होना चाहिए। मेरा भी वही फोकस है। तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दूंगा और इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहा करें। कोई कष्ट हो, परेशानी हो तो बताया करें। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम वीडियो को बहुत कम लाइक कर रहे हो हैं। दूसरे को इतना लाइक क्यों कर रहे हो कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो हैं। और लाइक कर रहे हो किसी को तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। चलो ये तो मजाक की बात थी, मैं मजाक करता रहता हूँ और मेरी मजाक का बुरा मत मानना। और वैसे भी बुरा मान लोगे तो कैमरे से बाहर तो आ नहीं जाओगे तुम लोग। चलिए, पर एक दिन ऐसा आएगा हम और आप आमने सामने होंगे बिल्कुल, और जीवन की भी बात करेंगे, मैथ की भी बात करेंगे, और कोई समस्या होगी तो उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।